खबर मिल रही है। सपा एमएलसी कमलेश पाठक के जनक दुलारी इंटर कॉलेज पर आज जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को ढहा दिया है। इस कार्रवाई को अपर जिलाधिकारी एस रेखा चौहान के साथ सदर एसडीएम ने सरकारी अमलों के साथ मिलकर करवाया। एमएलसी कमलेश पाठक ने निर्माण बंजर भूमि पर कब्जा करके करवाया था। प्रशासन का कहना है कि कानूनी कार्रवाई तरीके से की गई है क्योंकि बिल्डिंग गैर कानूनी है, इसका मालिकाना हक भी विवादित है। ऐसे में इसे गिराया जाना ही सही था, लेकिन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मीडिया के कैमरे के सामने पक्ष रखने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी ओर कमलेश पाठक के घर वालों का कहना है कि उन्हें सियासी रंजिश में निशाना बनाया जा रहा है, इसी के तहत ये कॉलेज गिराया गया है। आपको बता दें, सपा एमएलसी कमलेश पाठक और उनके भाई एक वकील मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा की हत्या में वो जेल में बंद है। पंचायत चुनाव में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए यूपी में अभियान चलाकर पेशेवर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद की अगर आप बात करेंगे तो अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाले धर्मानंद भटनागर की 3,37,32,000 की चल और अचल संपत्ति को पुलिस ने मुनादी करके सील कर दिया। इलाके में धर्मानंद के आपराधिक इतिहास की लोगों को जानकारी भी दी। पुलिस का कहना है कि अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। गोरखपुर से बड़ी खबर, खड़ी फसल आग के हवाले। अज्ञात कारणों से फसल में आग लगी है और कुल मिलाकर सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलकर खाक। तो सूखी तैयार पकी फसल में आग की तस्वीरें गोरखपुर से भी आई हैं, जहां प्रदेश के कई जिलों से ऐसे कई खेतों से जलती तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। उसी कड़ी में गोरखपुर से भी आई तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये सूखी हुई फसल है तैयार, जहां आग का ये विकराल स्वरूप दिखाई दे रहा है। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, आग की बुझाने की सिलसिले में कोशिश जारी है। बांसगांव क्षेत्र के कछार का ये मामला बताया जा रहा है। श्रावस्ती से भी आग की खबर है, जहां गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है। कारण नहीं किसी को पता, अज्ञात कारण से खेत में आग के शोले उठे हैं। 150 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। किसानों की सूचना पर आनन फानन में दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। विभाग ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है, क्योंकि ऐसी सूखी फसल की आग बड़ी आसानी से बुझती भी नहीं है। आपको बताएं, यहाँ पर जिस तेजी के साथ आग लगती है उसके फैलने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। सूखी फसल और ऊपर से अगर हवा चल रही है तो ये आग विकराल और बढ़ने के साथ किस कदर नुकसान करके जाती है, अंदाजा लगाइए आप। और प्रदेश के कई जगहों से, कई खेतों से ये तस्वीरें आम सी होती जा रही हैं। और फिरोजाबाद की ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर के फटने से ये आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां आग को बुझाने में लगी हुई हैं। तो फिरोजाबाद की ग्लास फैक्ट्री है, जहां पर सिलेंडर के ब्लास्ट होने के बाद जो मौजूद कार्टन और तमाम चीजें वो आग पकड़ती चली गई और कुल मिलाकर आग का विकराल स्वरूप दिखाई दिया। यहाँ काफी नुकसान हुआ है, फैक्ट्री में रखी चीजें जलकर खाक हो गई हैं। तो ग्लास फैक्ट्री में भी भीषण आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ फैक्ट्री में रखी चीजें जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि किसी के झुलसने की कोई खबर नहीं आई है। रविवार था तो वर्कर कम थे, बावजूद इसके जो सामान रखा था वो बुरी तरह से जलकर खाक हो गया है। ये पूरी आग का घटनाक्रम गैस सिलेंडर के फटने के बाद सामने आया। यूपी पंचायत चुनाव 2020 के पहले दौर के लिए नामांकन भरने की अवधि समाप्त। 5 बजे तक पर्चा दाखिल किया गया है। पहले दौर में 18 जिलों में ये चुनाव होने हैं, तो पहले दौर का मतदान 15 अप्रैल को होना है। इसी के तहत ये एक पहली प्रक्रिया कह सकते हैं पर्चा भरने की। आज ये 2 दिन की मियाद खत्म होती है, 5 बजे का वक्त बीत चुका है। इसी के साथ अब नहीं पर्चा भरा जा सकता है। 7 तारीख को नाम वापसी की तारीख तय है, 3 बजे तक अगला चरण, और कुल मिला के 15 अप्रैल को मतदान होना है। इसी के मद्देनजर पहले चरण में पर्चा दाखिले के लिए जो अवधि थी वो समाप्त होती है। आज 5 बजे हो चुकी है ये अवधि समाप्त। तो नामांकन का ये दौर समाप्त होता है। पहले
चरण के लिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि राकेश टिकैत पर हमला करने वाले लोगों को उन्होंने माफ कर दिया है। सरकार साफ मन से बात करे तो वो बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि हर समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलता है। राजस्थान में किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में आज गाजीपुर में महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत कई खाप चौधरियों के साथ गाजीपुर पहुंच गए हैं और इस वक्त हमारे साथ खुद नरेश टिकैत जी मौजूद हैं। नरेश जी, ये बताइए, ये महापंचायत किस लिए बुलाई गई है और इस महापंचायत में किस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे? नहीं, एक तो बताओ, महापंचायत तो कितना दे दिया नाम महापंचायत का? महापंचायत तो नहीं हम कह सकते, महापंचायत तो बहुत बड़ी हो। ये तो होती रहे, एक महीने में 3-4 बार इस तरह के वो आ जा। 17 तारीख हुई थी, फिर 3 तारीख रख दी थी, 17 तारीख को 3 के बजाय आज 4 की होगी। नरेश जी, अगर बात करें तो इस महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत पर जो राजस्थान में हमला हुआ है उसके विरोध में ये महापंचायत बुलाई गई है। नहीं, ऐसी नहीं कोई बात है। हम तो उस पर जो हमला हुआ वहाँ से उसकी वो है बात। वे तो वही विद्यार्थी परिषद के में होंगे, कोई पता नहीं भाजपा से जुड़े हुए होंगे, किसी ने बहका दिए होंगे भाई इस तरह का काम करो। हम तो उनके भविष्य की भी बात भी हुआ है, उनका भी भविष्य खराब ना हो। बिल्कुल, राकेश टिकैत को लेकर के ये महापंचायत नहीं बुलाई गई है, ये साफ कर दिया है नरेश टिकैत जी ने। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है उसकी रूपरेखा तय करने के लिए ये पंचायत की जा रही है। किसी महापंचायत का आयोजन नहीं किया गया है। धर्म के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर से संदिग्ध परिस्थिति में 3 साल की मासूम लापता हुई थी, जिसका शव बुलंदशहर नहर में मिला है। परिजनों ने मामले में अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है। दादरी पुलिस ने लापता बच्चे को खोजने के लिए 8 टीमें बनाई थी, लेकिन अब जब नहर से मासूम का शव मिला है तो मासूम के घर में कोहराम मच गया है। तो ये तस्वीरें हैं और बिल्कुल आपके भी जहन में चल रहा होगा कि किस तरह के किस मानसिकता के लोग होंगे जो इस छोटे से बच्चे को नहर में ले जाकर इसका शव मिला है। और अब 11 टीमें बनाई गई थी। पुलिस ने कोशिश की थी कि इस बच्चे को खोज निकाला जाए, लेकिन अब बेहद जरूरी है ऐसी विक्षिप्त मानसिकता वाले अपराधी को पकड़ना जिसने ये कुकर्म किया है। बागपत के बड़ौत कोतवाली इलाके में प्रधान पद के प्रत्याशी की गोली मारकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल प्रत्याशी को अस्पताल भर्ती कराया है, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मेरठ रेफर कर दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि मामले की अब गंभीरता से जांच की जाएगी। प्रत्याशी हैं शकील नाम के, जिनको गोली लगने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने उनको भर्ती कराया है। प्रथम दृष्टया ये मामला संदिग्ध लग रहा है। मुकदमा दर्ज कर इसमें गहनता से जांच की जा रही है। गाजीपुर में 1.5 करोड़ का शौचालय घोटाला का मामला सामने आया। दरअसल गाजीपुर में प्रधान की मृत्यु के बाद खाते से निकासी की गई है और 2 चेक का भुगतान प्रधान के ही खाते में किया गया। इस घोटाले में 1224 शौचालयों का निर्माण किए बिना ही रकम निकाल ली गई। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। मोहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर गांव में प्रशासन की ओर से 2225 शौचालय के निर्माण के लिए बजट भेजा गया था, लेकिन इस गांव में प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से 1224 शौचालय का निर्माण कराए बगैर ही 1 करोड़ 46 लाख की निकासी कर ली गई। इतना ही नहीं, 24 जुलाई 2019 को ग्राम प्रधान की मौत होने के बाद भी 2 चेक का भुगतान कर दिया गया। तो देखिए, ये जांच किए हुए बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत शेरपुर में 2015-16 से शौचालयों का निर्माण चल रहा है। इन 5 साल के निर्माण के 5 साल के बाद गलत तरीके से न जांच किया गया, न जांच टीम गई, और पता न किस आधार पर मुझे बलि का बकरा बनाने के लिए ये जांच रिपोर्ट गलत तरीके से तैयार की गई है। सभी शौचालय निर्मित हैं। अधिकांश लाभार्थियों के खातों में 6,000 की 2 किस्तों में
शौचालय निर्माण की धनराशि भेजी गई है। सभी शौचालयों का तब समय जियो टैग भी हुआ था। सीएम योगी के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। इसी क्रम में सीएम योगी ने बंगाल के आराम बाग में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में 28 दिनों के बाद गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि टीएमसी के गुंडों का हिसाब भी किया जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम सब आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं, आपका ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने वाला है। सुदर्शन प्रमाणिक जैसे कार्यकर्ताओं ने जो अपना बलिदान दिया है बंगाल की धरती के लिए, इस गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, निर्मम हत्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या भी टीएमसी के गुंडों ने केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि इन टीएमसी के गुंडों के राष्ट्रद्रोही कृत्यों और भ्रष्ट कृत्यों के खिलाफ श्री सुदर्शन प्रमाणिक लगातार आंदोलन। सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रोड शो चल रहा है। तो भाजपा प्रत्याशी प्रबीर घोषाल के समर्थन में ये रोड शो चल रहा है। उत्तरपाड़ा विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं प्रबीर, और इसी मद्देनजर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां मौजूद हैं, तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। तो पश्चिम बंगाल पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहरहाल हम रुक कर लेते हैं उत्तराखंड के जंगलों का, जहां आगजनी की घटना को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वन विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें सचिवालय से ही मुख्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षण राजीव भरतरी और डीजीपी अशोक कुमार जुड़े। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर कदम उठाने के निर्देश दिए। तो जिस तरह से वन संपदा आग के हवाले हो रही है, ऐसी लगातार खबरें आ रही थी। इसी के तहत सीएम तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। आपको बताएं कि कोरोना के चलते क्वारंटीन है और लेकिन कामकाज पर नजर बनाए हुए हैं। अब इसी मद में उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और पूछा कि क्या तरीका है, किस तरह से वनों को आग के हवाले ऐसे झुलसती हुई जो तस्वीरें आ रही हैं जाने से रोका जा सकता है, क्या तैयारी है, इसी पर मंथन और जानकारी जुटाई। तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उससे 2 हेलीकॉप्टर के लिए राज्य सरकार ने संपर्क किया था और उसके लिए एक अनुमति मिल गई है और आज वो रेकी करने वाले हैं और बस उनका डिप्लॉयमेंट होने वाला है। तो उत्तराखंड के जंगलों की आग विकराल रूप ले रही है, जिसे काबू पाने के लिए अब एनडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभालेंगी। वहीं उत्तराखंड सरकार को राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात कर उन्हें हर संभव सहायता देने की बात कही। अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। ये रहा गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, जहां पर उत्तराखंड के लिए उन्होंने ये सारी बातें लगी, जिसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट कर आभार जताया। तो तुरंत एनडीआरएफ की टीम और हेलीकॉप्टर, और इसी ट्वीट को के बदले में रिप्लाई में एक और ट्वीट किया सीएम तीरथ सिंह रावत ने कि प्रदेश में वनाग्नि को बुझाने के लिए जो सहायता मिली है हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टीम के रूप में, उसके लिए धन्यवाद। तो संवेदनशीलता को देखते हुए कर्मचारियों को अवकाश से वापस आने के भी निर्देश हैं। 24 घंटे निगरानी और तमाम चीजों की जानकारी ट्वीट के जरिए दें।